औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फिज़िक्स का टॉपिक है। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। स्टूडेंट, हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 तरीके बताए गए हैं किताब में। सबसे पहला तरीका बताया है कंडक्शन, दूसरा तरीका बताया है कन्वेक्शन और तीसरा बताया है रेडिएशन। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेडिएशन के बारे में, कि किस तरीके से जो है हीट ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन के ज़रिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं। लिखा है कि रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। रेडिएशन जो है हीट हरारत मुंतकिल करने का एक ऐसा तरीका है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह हरारत मुंतकिल करने का एक ऐसा तरीका है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो कि वेव्स की फॉर्म में मुंतकिल होता है। वो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। स्टूडेंट, सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूँ तो इस तरीके से बयान करना चाहूँगा कि रेडिएशन जो है हरारत मुंतकिल करने का एक ऐसा तरीका है जो एक हरारत को एक जगह से दूसरी जगह हरारत मुंतकिल करता है वेव के ज़रिए, यानी कि वेव की शक्ल में रेडिएशन के ज़रिए, वेव की शक्ल में रेडिएशन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह हरारत को मुंतकिल करता है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो है स्केच करने की कोशिश की है इस टॉपिक को, कि ये आपको सन नज़र आ रहा है, सूरज, और इसकी जो है शुआएं, और ये जो है इसकी ये रेडिएशन वेव की शक्ल में हमें नज़र आ रही हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूरज जो है तवानाई का सबसे बड़ा माखज़ होता है। एनर्जी और हीट सबसे ज़्यादा जो है सूरज ही से हासिल की जा सकती है। लेकिन सूरज से जो है हीट हम तक कैसे पहुंचती है, ये ना तो हवा के ज़रिए पहुंचती है और ना इसका कोई तरीका कंडक्शन की वजह से भी नहीं पहुंच सकती, और ना कन्वेक्शन के ज़रिए पहुंचती है। और अब एक ही तरीका रह जाता है रेडिएशन, इनके वेव की शक्ल में रेडिएशन के ज़रिए जो है सूरज की हरारत हम तक पहुंचती है, और जिससे ज़िंदगी जो है एक बैलेंस तरीके से चलती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि जैसे हरारत मुंतकिल करने का तरीका जो है वेव की शक्ल में रेडिएशन के ज़रिए, वो ऐसा है कि जैसे सर्दियों में हम अंगीठी जलाते हैं कमरे को गर्म करने के लिए और अपने जिस्म को गर्म करने के लिए, तो वो उस अंगीठी के अंदर से जो वेव्स निकलती हैं, वो वेव्स की शक्ल में जो रेडिएशन निकलती है वो जो है सारे कमरे को गर्म कर देती है, और जो है हर तरफ जो है वो जो है रेडिएशन, यानी कि वेव की शक्ल में रेडिएशन फैल जाती है और कमरा गर्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, हवा के ज़रिए जो है हरारत मुंतकिल नहीं हो सकती, क्योंकि हवा जो है अगर उसको हीट दी जाए तो वो जो है हल्की हो जाती है और वो ऊपर की जानिब उठना शुरू कर देती है। इसलिए जो है एक ही तरीका रह जाता है, वेव्स की शक्ल में रेडिएशन के ज़रिए जो है हम पूरे कमरे को जो है गर्म कर सकते हैं अंगीठी की मदद से, और जो है इस तरीके से वेव्स से माहौल जो है हम उसको गर्म रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो है रेडिएशन का अमल के लिए जो है फैक्टर भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला फैक्टर लिखा है मैंने, कलर ऑफ द सरफेस, जो है सतह का जो है कलर उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा सरफेस टेम्परेचर भी जो है वेव को जो है ट्रांसफ़र करने का ज़रिया बनता है। और इसके अलावा सरफेस एरिया भी जो है हरारत को ट्रांसफ़र करने का एक जो है अहम फैक्टर है। स्टूडेंट, अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप ये देखें कि अगर हम एक गर्म चाय का कप
कमरे में ला कर रखते हैं तो वो कुछ देर बाद जो है ठंडा हो जाता है। और अगर हम ठंडा ग्लास लाकर कमरे में रखते हैं तो वो कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट, ऐसा इसलिए होता है कि कमरे की दीवारें, कमरे की छत और कमरे का फर्श और इसका इर्द गिर्द का माहौल जितना भी कमरे का होता है वो जो है हरारत को खारिज भी कर रहा होता है और जज़ब भी कर रहा होता है। और एक मैं फिर बता दूँ, कमरे का जो माहौल होता है, दीवारें, फर्श और छत, वो जो है हरारत को जज़ब भी करते हैं और खारिज भी करते हैं। अगर हम कोई गर्म जिस्म लाकर कमरे में रखते हैं तो यानी कि उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो वो कुछ देर बाद जो है ठंडा हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वो अपने अंदर से जो है हरारत को खारिज करता है। खारिज करते करते जब वो कमरे के माहौल के मुताबिक उसका टेम्परेचर हो जाता है, कमरे का माहौल के मुताबिक उसके यकसा टेम्परेचर हो जाता है तो फिर वो जो है अपनी हरारत खारिज करना बंद कर देता है और इस तरीके से माहौल जो है हर तरफ इक्वल जो है टेम्परेचर में रहता है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा जिस्म कमरे में लाकर रख दिया जाए जिसका टेम्परेचर जो है बहुत कम हो तो वो फिर जो है आस्ता आस्ता अपनी हरारत जो है खारिज करता है और जो है इस तरह जो है उस वक्त तक खारिज करता रहता है जब तक कि वो माहौल के जो छत, फर्श और जो दीवारें होती है इनके टेम्परेचर से जो है मसावी ना हो जाए। तो जब वो मसावी हो जाता है तो फिर जो है वो कमरे का माहौल साजगार हो जाता है। इस तरीके से ये जो है इनके फैक्टर भी बड़ा असरअंदाज होते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेसन में एक मतलब फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ। रेडिएशन, वेव की शक्ल में रेडिएशन के ज़रिए जो है हरारत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है। सूरज एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है जो वेव की शक्ल में जो है हमारे तक जो है रेडिएशन को भेजता है, हरारत को जो है मुंतकिल करता है। और इसकी एग्जाम्पल मैंने ये दी है, अगर कमरे के अंदर सर्दियों में कमरे के अंदर जब हम अंगीठी रखते हैं तो उसकी जो है उसमें से जो वेव्स निकलती हैं वो वेव की शक्ल में रेडिएशन के ज़रिए जो है पूरे कमरे के माहौल को गर्म किया जा सकता है। और इसके अलावा मैंने इसके फैक्टर भी बताया है स्टूडेंट्स। इसमें जो है सरफेस सतह का कलर है, सरफेस टेम्परेचर है, टेम्परेचर की सतह और एरिया की सतह भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर हम किसी गर्म जिस्म को कमरे में ला कर रखते हैं तो इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक चूँकि कमरे की दीवारें, फर्श और छत भी जो है हरारत को खारिज भी कर रहे होते हैं और जज़ब भी कर रहे होते हैं। तो गर्म जिस्म लाकर जब रखते हैं हम जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो उस वक्त तक अपनी हरारत खारिज करता रहता है जब तक कि वो माहौल के टेम्परेचर के मुसावी ना हो जाए। इसी तरीके से अगर किसी ठंडे जिस्म को लाकर हम कमरे में रखते हैं तो वो उस वक्त तक वो जो है आस्ता आस्ता अपनी हरारत को खारिज करता रहता है और उस वक्त तक खारिज करता रहता है जब तक वो कमरे के टेम्परेचर के मुसावी ना हो जाए। तो ये स्टूडेंट तरीकाकार था रेडिएशन वेव की शक्ल में, रेडिएशन के ज़रिए जो है माहौल को माहौल में जो है हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का तरीका। स्टूडेंट, मुझे यकीन है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।